नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है हाउ आई सेट एंड अचीव गोल्स। हम सभी के जीवन में गोल्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि उन गोल्स को कैसे सेट करें और फिर उन्हें अचीव कैसे करें। पहले मैं भी यही सोचता था कि बस एक गोल बना लिया और उसे हासिल करना आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने जिंदगी में लर्न किया, मुझे समझ में आया कि गोल सेटिंग और गोल अचीविंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिसे डिसिप्लिन, फोकस और सही स्ट्रैटेजीज से ही भरा जा सकता है। सबसे पहले जब मैं गोल्स सेट करता हूं तो मैं हमेशा यह ध्यान रखता हूं कि वो गोल्स रियलिस्टिक हों। पहले मैं बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेता था, लेकिन जब वो अचीवेबल नहीं होते थे तो मैं खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करता था। फिर मैंने सीखा कि स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब मेरे गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। इससे मेरे पास एक क्लियर डायरेक्शन आती है और मैं बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाता हूं कि मुझे क्या करना है और कब तक करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कुछ साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है, लेकिन मैंने कोई क्लियर प्लान नहीं बनाया था। बस मन में था कि मुझे फिट होना है। कुछ दिनों तक मैंने कोशिश की, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी टूट गई और मैं डिमोटिवेटेड हो गया। फिर मैंने सोचा, ऐसे वेग गोल्स के साथ कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने इसे छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में बांट दिया। जैसे पहले महीने मुझे सिर्फ एक ही हैबिट बनानी थी कि मैं रोज 30 मिनट वॉक करूं। फिर अगले महीने मैंने उसमें थोड़ा वर्कआउट ऐड किया। धीरे धीरे मैं अपने बिगर गोल की तरफ बढ़ने लगा और यह काम कर गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा है वो है गोल सेटिंग के साथ प्रॉपर प्लानिंग का होना। बिना प्लानिंग के गोल एक सपना जैसा होता है जिसे अचीव करना मुश्किल होता है। जब भी मैं कोई नया गोल बनाता हूं, मैं उसके लिए एक क्लियर प्लान तैयार करता हूं। मैं उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि हर स्टेप मैनेजेबल हो। इससे मुझे हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस दिखता है और इससे मोटिवेशन भी बनी रहती है। मैं एक चीज और करता हूं जो शायद आपको भी मदद कर सकती है। जब भी मैं कोई नया गोल बनाता हूं तो मैं उसे लिखता हूं। लिखने का बहुत बड़ा असर होता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में और भी क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ ही आप उसे बार बार देख सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। मैंने देखा है कि जब मैं अपने गोल्स लिखता हूं तो उनमें कमिटमेंट और भी बढ़ जाती है। अब गोल सेटिंग की बात हो गई, लेकिन उसे अचीव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो मदद करती है वो है कंसिस्टेंसी। पहले मैं अक्सर गोल्स बनाकर कुछ दिनों तक मोटिवेटेड रहता था, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती थी या मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता था, मैं उस गोल को छोड़ देता था। फिर मैंने समझा कि मोटिवेशन तो कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ही असल में बदलाव आता है। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, मैं कोशिश करता हूं कि अपने गोल्स के लिए थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जरूर करूं। एक छोटा स्टेप भी आपको आपके बिगर गोल की तरफ ले जाता है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एक बार तय किया था कि मुझे रोजाना 10 पेजेस पढ़ने की आदत डालनी है। शुरुआत में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, कभी समय नहीं मिलता था, कभी कुछ और काम आ जाता था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज 10 पेजेस जरूर पढ़ूंगा, चाहे वो रात को सोने से पहले ही क्यों ना हो। इस कंसिस्टेंसी ने मुझे धीरे धीरे और बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की आदत में ढाल दिया। यही बात हर गोल पर लागू होती है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी और के साथ शेयर करते हैं या किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, तो आप ज्यादा अकाउंटेबल महसूस करते हैं। मैंने ये सीखा कि जब मैंने अपने गोल्स अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर किए तो मुझे उन्हें अचीव करने का ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव प्रेशर। इससे मेरी प्रोग्रेस बनी रहती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि कोई और भी मेरी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहा है। आप भी कोशिश करें कि अपने गोल्स को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपको सपोर्ट कर सके और मोटिवेट करता रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। पहले मैं इसे बहुत बड़ा फेलियर मानता था, लेकिन फिर मैंने समझा कि हर फेलियर हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब भी मैं किसी गोल में फेल होता हूं
तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि कहां गलती हुई। मैंने ये सीखा है कि फेल होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम सीखते हैं कि आगे क्या नहीं करना चाहिए। हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मैं फेल होता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने गोल को छोड़ दूंगा, बल्कि इसका मतलब है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना है और फिर से कोशिश करनी है। इसके साथ ही पेशेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गोल्स ओवरनाइट अचीव नहीं होते। पहले मैं बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाता था अगर रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते थे, लेकिन फिर मैंने सीखा कि हर चीज को टाइम चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। पेशेंस के साथ अगर आप चलते हैं तो आपके गोल्स अचीवेबल हो जाते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अब एक और बात जो मैंने महसूस की है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस। कभी कभी हम गोल्स सेट करते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसे बदलाव आते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को एडजस्ट करना पड़ता है। पहले मैं रिजिड था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर कभी गोल चेंज करना पड़े या उसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। असल बात यह है कि आप अपने बिगर पिक्चर पर फोकस करें और उसे अचीव करने के लिए जो भी जरूरी एडजस्टमेंट्स हों वो करें। जब मैं अपनी गोल्स की जर्नी को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि गोल सेटिंग और गोल अचीविंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट की भी होती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स को लेकर कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। मैंने हमेशा खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा किया है और यही भरोसा मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, यही थे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लेसन्स जो मैंने सीखे हैं गोल सेटिंग और गोल अचीविंग की जर्नी में। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको कुछ इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिली होगी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि गोल्स बनाना जितना जरूरी है, उन्हें अचीव करने के लिए सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना उतना ही जरूरी है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लें, प्लान करें और अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहें। यकीन मानिए, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो मुमकिन है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और अपना फोकस बनाए रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेशन देता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और भी पॉजिटिव बदलाव आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम नए वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें हम पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन और सक्सेस के बारे में बात करते हैं। आपके दोस्तों के लिए भी ये कंटेंट बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर हम एक मजबूत कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करे और सफलता की ओर बढ़ाए। तो चलिए अब इस जर्नी का हिस्सा बनिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चलिए मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।